आपका टेस्ट है गुड 12 चैप्टर और 9 चैप्टर का। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। कौन से पार्ट का वृद्धि, कौन से पार्ट का टेस्ट बोल रहे हैं आप? मैम चैप्टर 12 और चैप्टर 9 और 12 का टेस्ट है ना? महारानी कर्ण और सुमन एक शब्द का यस यस यस, ओरल लेंगे, ओरल क्लास चल रही है। टेस्ट आप लोग मंडे को देंगे। टेस्ट आप लोग ट्यूसडे को आपकी क्लास, ओरल टेस्ट जब ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी ना तो आप टेस्ट देंगे, ठीक है वृद्धि? ओरल टेस्ट ओरल टेस्ट लेंगे, अभी नहीं लेंगे, ट्यूसडे को लेंगे। आज आप लोग का बचा है ना, दोहा बचा है अभी आप लोग का, उसे कंप्लीट करवाएंगे पहले। यस मैम, यस मैम। चलिए, कौन रीड नहीं किया था कल? रेज योर हैंड। तपस्या निकालिए। यस मैम। निकालिए बेटा दोहे, पार्ट 15 दोहे। अनम्यूट करिए। यस मैम। स्टार्ट करिए पढ़ना। मैम चैप्टर 15 ना? चैप्टर 15 में पढ़ना शुरू करिए बेटा। गुरु गोविंद दोय खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, आपने आए, काल करे सो आज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेंगे कब, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे, कौन बिना ढुलाए ना, मिले जोए पंखा की पोन, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे भिरवा आँख को, आम काहे तो ते होई, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गुड, कंप्लीट हो गया तपस्या। गुड, ध्यान से आप लोगों को सुनना है, दोहे में क्या कहा जा रहा है, फिर आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है? सुहानी बैठ जाइए। सबसे पहले तो गुरु, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक, अध्यापक भी कहते हैं गुरु को, शिक्षक, अध्यापक, टीचर, ठीक है? गोविंद का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर। भगवान को, ईश्वर को गोविंद कहा जाता है, ठीक है? दो यहाँ पे दिया हुआ है दोहे में, दो का मतलब होता है दोनों, दो का अर्थ होता है दोनों, ठीक है? गुरु का क्या अर्थ होता है? शिक्षक, अध्यापक, टीचर, ठीक है? गोविंद भगवान, ईश्वर। गोविंद किनको किनको कहते हैं? भगवान को भी गोविंद कहते हैं, ईश्वर का मतलब भी गोविंद होता है, भगवान का मतलब भी गोविंद होता है, ठीक है? दो का अर्थ है दोनों, दो यानी दोनों, ठीक है? काके, काके कहा गया है दोहे में, काके का अर्थ होता है किसके, काके यानी किसके? पाय, पाय का अर्थ होता है पैर, पाय का अर्थ होता है पैर, ठीक है? बलिहारी, बलिहारी होना मतलब न्यौछावर करना, बलिहारी होना मतलब, इस दोहे में बलिहारी का क्या मतलब है? न्यौछावर, अपने आप को समर्पित कर देना, न्यौछावर कर देना, बलिहारी। दियो, दियो का अर्थ है दिया, दिया है ना,
दे देना, दिया। देव का क्या अर्थ है यहाँ पे? दिया। काल, काल का अर्थ होता है इसमें पाठ में काल का क्या मतलब दिया गया है? कल, आने वाला कल। परलय, परलय का अर्थ होता है संसार का नाश होना। प्रलय का क्या अर्थ दिया गया है इसमें? संसार का नाश। बहुरी, बहुरी का क्या मतलब है? फिर, बहुरी का अर्थ है फिर। उद्यम, उद्यम का मतलब है प्रयत्न करना, परिश्रम करना। उद्यम का क्या अर्थ होता है? प्रयत्न करना होता है, परिश्रम करना होता है। ठीक है। पावय, पावे का क्या अर्थ होता है? प्राप्त करना। पावे का क्या अर्थ होता है? प्राप्त करना। डुलाए, डुलाए का अर्थ होता है हिलाए। जिसे हम हिलाते हैं ना, उसे डुलाना बोलते हैं। पवन का क्या अर्थ दिया गया है? पवन का इसमें अर्थ दिया गया है पवन, हवा। पवन का क्या मतलब दिया गया है यहाँ पे? पवन का अर्थ होता है पवन, पवन, हवा। उसको पवन कहा गया है यहाँ पे। रोपे, रोपे का क्या अर्थ है? रोपना। रोपे का क्या अर्थ है? रोपना। बिरवा, बिरवा पौधा को कहते हैं। बिरवा किसे कहा गया है? पौधे को कहा गया है बिरवा। पंथी, पंथी का अर्थ होता है राहगीर भी होता है, पथिक भी होता है। पंथी का मतलब राहगीर, पथिक। यात्री, कण कण, कण कण का क्या अर्थ है इसमें? दोहे में कण कण का क्या बताया गया है? कण कण, थोड़ा थोड़ा। कण कण का मतलब है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। आ रही आवाज हमारी? घट, घट का अर्थ होता है घड़ा। घट का क्या अर्थ होता है? घड़ा। घड़ा आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे घड़ा को घट कहा गया है। घड़ा को घट कहा गया है। राहगीर को पंथी कहा गया है। रोपना को रोपे कहा गया है। हिलाए को डुलाए कहा गया है दोहे में। ठीक है। शिक्षक को गुरु कहा गया है। भगवान को गोविंद कहा गया है। दोनों, दो, किसके? काके। पैर का मतलब पाय बोला गया है। नेछावर का बलिहारी। दिया का दियो। कल का काल। संसार का नाश को परलय कहा गया है। ठीक है। फिर, फिर का क्या मतलब लिखा गया है? फिर का बहुरी। दोहे में फिर का मतलब क्या लिखा गया है? बहुरी। प्रयत्न, परिश्रम को यहाँ पे उद्यम कहा गया है, उद्यम। प्राप्त करना को पावे, प्राप्त करना को पावे। ठीक है। ईश्वर, ईश्वर को साइया, साइया कहा गया है दोहे में। ईश्वर को साइया कहा गया है। दुश्मन, बैरी। दुश्मन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? बैरी। बैरी कहा गया है दोहे में दुश्मन को। मन में झांका, मन में झांका मतलब घर सोंधा। मन में झांका को क्या कहा गया है? घर में सोंधा। ठीक है। घर में सोंधा का क्या अर्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? घर में सोंधा का क्या अर्थ होता है? मन में झांका। ठीक है। सुमिरन करना का मतलब होता है स्मरण करना या याद करना। सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना। चटकाए, चटकाए का क्या अर्थ दिया गया है यहाँ पे? चटकना। चटकना का मतलब होता है चटकाए।
ठीक है। चटकना का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? चटकाए। आ गया समझ में? गुरु, शिक्षक का गुरु, भगवान का गोविंद। ध्यान से सुनिए, अभी हम पूछेंगे आप लोगों से। शिक्षक का गुरु, भगवान का गोविंद, दोनों के लिए दो, किसके? काके, पैर, पाए, न्यौछावर, बलिहारी, दिया, दियो, कल, काल। संसार का नाश के लिए परलय शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर बहुरी, प्रयत्न या परिश्रम के लिए उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राप्त करना के लिए पावे, खिलाए, डुलाए। पवन और हवा के लिए पवन शब्द का प्रयोग किया गया है। रोपना, रोपे। पौधा, बिरवा, पौधा, बिरवा। राहगीर, यात्री के लिए पंथी शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है। थोड़ा थोड़ा के लिए कन कन, घड़ा के लिए घट, ईश्वर के लिए साइया। दुश्मन को बैरी कहा गया है दोहे में। मन में झांका, घर में सोंधा। मन में झांका का अर्थ होता है घर सोंधा। स्मरण करना, याद करना को यहाँ पे सुमिरन कहा गया है। ठीक है। अच्छा, तपस्या, उद्यम का मतलब पूछ रहे हैं आप। उद्यम का मतलब होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। उद्यम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम, प्रयत्न करना। किसी भी चीज के लिए आप प्रयत्न करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, तो उसे उद्यम कहा जाता है। ठीक है। दोहे में उद्यम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रयत्न के लिए, परिश्रम के लिए। चटकना, चटकाए। चटकना, चटकाए। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं दोहे। यहाँ विभिन्न संतों के कुछ प्रेरक दोहे दिए गए हैं। हर दोहा हमें एक सीख देता है। जितने भी दोहे यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। दोहा हमें एक सीख देता है, जिसे अपनाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे जो दोहा दिया गया है, कुछ ना कुछ सीख हमें उनसे मिल रहा है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। अर्थ आप लोग को बता दिया गया है। आप लोग कॉपी में बना बना करके रखिए और हमें बताइए, हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। ठीक है। बताइए वृद्धि, बताइए बेटा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। क्या अर्थ है इसका? पहले भी क्लास में आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, इसके पहले जब आप लोग की क्लास में थी। क्या अर्थ है इसका? बताइए, आंसर दीजिए वृद्धि। क्या अर्थ है बेटा इसका? आपकी आवाज नहीं आ रही है वृद्धि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशी, आंसर बताइए। अनम्यूट करो बेटा आशी। मैम, हाँ बताइए। मैम मैं स्टार्टिंग में नहीं थी। गुरु मैम मैं गोविंद स्टार्टिंग में पहले नहीं थी मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम था। पहले पढ़ा चुका है बेटा, पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। इसके पहले मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था बेटा, इसके पहले जब इसके पहले पढ़ाया जा चुका है। ये तो रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। पहले जब क्लास हुई थी आप लोगों की,
तब पढ़ाया जा चुका है। ये तो रिवीजन चल रहा है ना सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं हम। मैम ये वाला जब आप चैप्टर पढ़ाए थे तब मैं नानी घर में थी। ये कोई रीजन नहीं है बेटा, मैम तो क्लास नहीं हो पाई ये थी। कोई रीजन नहीं है। पोर्टल में डला हुआ है, आप लोगों ने देखा नहीं है। आपकी कॉपी कंप्लीट है, आपने भेजा पीडीएफ बना के, तो फिर आपने जब लिखा होगा तो आपको तो पता होगा ना। सुहानी बताओ बेटा। सुहानी अनम्यूट करिए। यस मैम। बताइए इसका अर्थ। यस मैम। अर्थ बताइए इसका। मैम किसका? गुरु गोविंद मैम दो किसका? खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बताइए। यस मैम। वीडियो ऑन करिए और बताइए। ऑफ करके कोई नहीं बताएगा। यस बट आप लोग को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। बताइए। मैम। मैम क्वेश्चन वापस। क्वेश्चन नहीं है, दोहा है वो। मैम लाइन। फर्स्ट वाला देखिए दोहा। यस मैम। गुरु गोविंद क्या कहा गया है इसमें, इस दोहे में क्या कहा गया है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड, किसे पता है? दोहे में मैम इस दोहे में ईश्वर से अधिक महत्व गुरु को गया है। गुरु को दिया गया, ठीक है, ये बात तो बोला ही गया है इसमें, लेकिन पूरा आप समझाइए ना इसको। ये तो इनकम्प्लीट आंसर है ना। वृद्धि बताइए। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही वृद्धि, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लब्धि आंसर दीजिए। आंसर दीजिए लब्धि। बेटा आपके यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा देखिए, आप चेक करिए। क्लियर आवाज आपकी नहीं आ रही लब्धि, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है लब्धि आपकी आवाज। आ रहा हो, अनम्यूट करिए। आ रहा हो, यस मैम। बताइए इसका अर्थ। वो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वाले दोहे का अर्थ बताइए। हम दो गुरु खड़े हैं। बेटा पढ़ाई आप लोग नहीं कर रहे हैं, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। इससे समझ में आ रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप तो मैम मैंने आज खुद एक मतलब एक चैप्टर रीड किया है। मैं महारानी कर्ण के सेकंड क्वेश्चन लर्न कर रहा हूँ। हाँ, इसके पहले जितना भी पढ़ाया गया है ये तो रिवीजन आप लोग का चल रहा है, तो पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो आज आंसर हमें देते आप, ठीक है। जानिया बताइए आंसर, बेटा अनम्यूट करिए जानिया। बताइए दोहे का अर्थ बताइए। मैम गुरु देख करके नहीं, देख करके नहीं। और भगवान दोनों खड़े हैं। हाँ आगे बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। मैम भगवान दोनों खड़े हैं तो किसके सबसे पहले पैर छुएंगे? और आगे इनकम्प्लीट आंसर है। वृद्धि बताइए। बट आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या, आप चेक करिए, कुछ प्रॉब्लम है, आज आवाज नहीं आ रही आपकी। बहुत से बच्चे एब्सेंट हैं आज क्लास में। ध्यान से सुनिए, दोबारा आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, दो का मतलब क्या बताया हमने? दोनों। गोविंद यानी क्या बताया? भगवान। गुरु यानी अध्यापक। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसका पैर पड़ना चाहिए, है ना? तो बोला जा रहा है बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, सबसे पहले हमें गुरु के पैर पड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के बारे में बताया है। ठीक है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो कार्य आप लोगों को कल करना है उसे आज करिए। ठीक है। जो आज करना है उसको अभी करिए। क्या पता प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, या और कोई प्रॉब्लम आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो कार्य आप ना कर पाओ। ठीक है। फिर आप कब करोगे? भौरी यानी कब करोगे फिर आप? इसलिए जो कार्य आपको कल करना है वो आज करिए, जो आज करना है वो अभी करिए। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू न पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इसका मतलब है कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप लोग अगर सोचेंगे कि एग्जाम में या परीक्षा में आपका अच्छा रिजल्ट आए, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना? उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जब मेहनत आप करेंगे, परिश्रम आप करेंगे, तब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जिस प्रकार से पंखा है, पंखा आप लोगों ने देखा है, टेबल फैन भी होता है, ऊपर वाला भी होता है। जब तक आप उसे ऑन नहीं करेंगे या बटन जाकर के आप नहीं दबाओगे, पंखा नहीं चलता अपने आप। ठीक है। हाथ वाला पंखा जो होता है जिसे हिलाते हैं, जब तक आप नहीं हिलाएंगे हवा उससे नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि हमें परिश्रम करना है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे बिरवाक को आम कहाते होई। दूसरे के बारे में आप बुराई करेंगे तो कोई अच्छा आपके बारे में बोलेगा क्या? नहीं। ठीक है। जिस प्रकार से अगर वो जंगली पेड़ है, कोई सा जंगली पौधा लगा हुआ है, तो उससे हमें जंगली फल ही मिलेगा, उससे हमें आम तो नहीं मिलेगा, है ना? समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खाली बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, काम भी अच्छा करना चाहिए। खजूर का पेड़ आप लोग देखे हैं, बहुत ऊंचा होता है। खजूर भी ऊंचाई पे लगा हुआ रहता है। वहां पर से अगर कोई यात्री जा रहा है, राहगीर जा रहा है, और वो सोचेगा अगर कि थोड़ी देर हम छाया में खड़े हो जाएंगे, तो उससे छाया भी नहीं मिल पाता उसको, और फल भी नहीं तोड़ पाता वो। तो खाली बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, कार्य भी करना पड़ता है। ठीक है। आगे समझ में कौन बताएगा? कौन बताएगा? भव्य बताओगे? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। मैं बताऊं? बताइए। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। हाँ बताइए। मैम फर्स्ट वाले का मतलब है एक बड़े गुरु खड़े हैं और एक छोटे गुरु खड़े हैं। वो गुरु कवि बोल रहे हैं मैं किसके पैर पड़ूं, तो छोटे गुरु बोलते करके करके बड़े गुरु का पैर पड़ूं, क्योंकि वही सब कुछ सिखाए। एक आपके टीचर खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं। एक तरफ आपके टीचर खड़े हैं, हाँ। एक तरफ भगवान खड़े हुए हैं। तो बोला जा रहा है कि पहले किसके पैर पड़ूं, है ना? तो टीचर बोलती है करके पहले भगवान का पैर पड़ो। नहीं, गलत बोल रहे हो आप। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। पहले हमें गुरु के, है ना, कवि कहते हैं
कि पहले हमें गुरु के पैर पड़ने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया है, गुरु ने ही हमें ईश्वर के बारे में जानकारी दी है। इससे पहले गुरु के पैर पड़ने चाहिए। ठीक है, आया समझ में? आशी बताओ, बताइए बेटा। मैम पहले गुरु के पैर पड़ने चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें भगवान के बारे में बताया। आगे समझ में? अब ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है? पहली क्लास अटेंड नहीं किया था आपने जब पढ़ाया गया था, अब आप ध्यान से सुनेंगे। गुड, वेरी गुड। यस मैम। सेकंड वाला कौन बताएगा? काल कर सो आज कर। वृद्धि आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, बताओ ना आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी। विशेष अनम्यूट करिए, विशेष। यस मैम। कहाँ चले गए थे आप? कहीं नहीं। कहाँ गए थे आप? कब? चलिए सेकंड वाला बताओ बेटा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पन्नय होएगी, बहुरी करेगा कब? अर्थ बताओ, आप ही के लिए दो है, बताओ। मैम हाँ जो कल करना है वो आज करो, और Yes. आज करना है जो अभी। हाँ, क्यों क्यों करना है? आगे बताओ ना, आगे का बताओ ना बेटा। जो कार्य हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए। क्या पता कल हमें समय मिलता है नहीं मिलता है उस कार्य को करने के लिए, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हम नहीं कर पाएंगे उसको, है ना? ठीक है, क्या विपदा आ जाएगी हमारे सामने, क्या परेशानी हमारे सामने आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तो हम नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए हमें टाइम से सब कार्य को करना है। कॉपी कंप्लीट हो गई आपकी हिंदी की? विशेष हिंदी कॉपी कंप्लीट है? यस मैम। आपने भेज दिया हमें? हाँ मैम। भेजिए ना, कल के लिए क्यों, आज भेजो। हाँ। कब तक भेजेंगे आप? क्लास के बाद भेज दूंगा। पूरी क्लास के कंप्लीट है बाद। ना? अच्छी राइटिंग में लिखिए ना आप। ठीक है, गुड। जस्ट अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करिए जस्ट। बार बार एक ही बच्चे का नाम नहीं लिया जाएगा। एक बार जब बोला जा रहा है कि आपको आंसर देना है, मतलब आपको आंसर देना है, ठीक है? अगर क्लास में आप प्रेजेंट हैं तो तुरंत आपको यहाँ पे जो टीचर पूछ रही है तो आंसर देने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। अपसेंट लग गया जैसा आपका आज, मत बताइए आप। शाश्वत अनम्यूट हो बेटा, शाश्वत अनम्यूट करिए। यस मैम। बताइए। विद्या धन उद्यम बिना, थर्ड वाला बताइए, दोहे का। मैम क्या? थर्ड वाले दोहे का बताओ ना बेटा, जो आपको समझ में आया बताइए हमें। मैं उस क्वेश्चन के मतलब वो क्या है पहला ग्लास? विद्या धन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इसका मतलब है अगर अपन पंखा को अगर हिलाएंगे नहीं तो हवा नहीं मिलेगी। हाँ, और ऊपर वाला लाइन बताओ, नीचे वाला तो हो गया कंप्लीट, ऊपर में क्या बोला गया है? विद्या धन उद्यम बिना, विद्या धन उद्यम बिना, है ना? कहो जो पावे कौन। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आप पास हो पाएंगे? बताइए। नहीं।
नहीं हो पाओगे ना, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉपी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब तो आप पास हो पाओगे ना पढ़ के। तो वही कहा गया है बेटा, वही बात यहाँ पे Yes, कही गई है कि विद्यम धन उद्यम बिना, जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आपको कहाँ से विद्या की प्राप्ति होगी, विद्या रूपी धन की प्राप्ति होगी आपको। जिस प्रकार अगर आपको हवा चाहिए, है ना, अगर आपको हवा चाहिए तो जब तक फैन ऑन नहीं करोगे तो क्या हवा मिल पाएगी आपको? नहीं मिल पाएगी। नहीं। इसके लिए आपको फैन को ऑन करने के लिए जाना पड़ेगा चल के, है ना, तभी आपको हवा मिल पाएगी। उसी प्रकार से अगर आपको पास होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आप पास हो पाओगे। आ गया समझ में? यस मैम। हाँ, ओके। अब बताओ, अब बताइए क्या है इसका मतलब? जैसे हमने बताया वैसे बताइए। क्या चीज का? इसी का, दोहे का। मैम अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास भी नहीं हो पाएंगे, और जब तक अपन पंखा चालू नहीं करेंगे जब तक हवा भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है, गुड। कॉपी कंप्लीट हो गई शाश्वत? यस मैम। बेटा बीच में आप क्लास में नहीं आ रहे थे, क्या कारण था? मैम मैं गया था कहीं। आप चले गए थे, आपकी क्लास तो मिस हो गई ना, इतना सारा हमने पढ़ाया, वो तो समझ में नहीं आएगा आपको। क्यों? यस मैम। रेगुलर क्लास में रहना है, ठीक है, अब्सेंट नहीं करोगे अब। यस मैम। कॉपी कंप्लीट करके पीडीएफ बना के सेंड करिए हमें, कंप्लीट करिए जल्दी से। यस। क्या डाउट है वृद्धि, क्या हो गया बेटा? अनम्यूट हो आप। कुछ प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आज आपको। ओनली 10 स्टूडेंट प्रेजेंट दिखा, ओनली 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, बाकी चले गए हैं, सबका अपसेंट लग गया, सभी बच्चों का अपसेंट लग गया यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे नहीं है, जिनका नाम यहाँ पे नहीं है। मौलिक अनम्यूट करिए बेटा, मौलिक। मौलिक, क्लास में प्रेजेंट है आप? मैम बोलिए। मैम मैं म्यूट नहीं हूँ, अनम्यूट। मैम मैं म्यूट हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलिए, मौलिक क्लास में है तो आंसर दीजिए हमें। यस मैम। कहाँ थे बेटा अभी आप? मैम म्यूट हो गया था। अभी आप नहीं थे क्लास में? था। चलिए, सेकेंड वाले का बताइए, काल करे सो आजकल, आज करे सो आप बताइए। मैम वो दोहा पढ़ना है क्या? दोहे का अर्थ बताइए हमें। काल करे सो आज कर, काल का मतलब कल, करे मतलब करना। चलिए आप अच्छे से रीड करिए, रीड करने के बाद हमें सुनाएंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी, तो इसका आंसर आप हमें देंगे, ठीक है। कॉपी कंप्लीट करिए। आपकी कॉपी आ गई ना, भेज दिया ना आपने? यस मैम मैं भेज चुका हूँ। हाँ, आ गई आपकी कॉपी। सभी बच्चे कॉपी कंप्लीट करके भेजिए। आर्ट इंटीग्रेशन में जो आप लोग को कहा गया है वो बना करके भेजना है आप लोगों को, ठीक है। जो आप लोग को टॉपिक दिया गया था उसे कंप्लीट करके भेजिए। ओके बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।